नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 लाइव। मैं गोपाल परासर बदायूं। आज हमारी टीम पहुंची है खंड शिक्षा अधिकारी अंबियापुर ब्लॉक संघ केंद्र पर। यहाँ कुछ जो विद्यालय के प्राइमरी या जूनियर के जो अध्यापक हैं, इनकी क्या समस्या है वो आगे चल के हम इनसे पूछते हैं। तो आप देख सकते हैं बीआरसी केंद्र पर तमाम अध्यापक अपनी समस्या को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। अब हम इनसे जानते हैं कि इनकी क्या समस्या है। ये ABSC की गाड़ी है, मौजूद है यहाँ, बात करेंगे, उनसे भी करेंगे बात। क्या शुभ नाम है हमारे साहब? मैं ब्रजभान सिंह। कौन से स्कूल से? मैं प्राथमिक विद्यालय गंगोसी पे हेड टीचर हूँ। क्या और संकुल भी हूँ, नोडल भी हूँ। ठीक है, क्या समस्या है आपकी? हम यहाँ पे जो नोडल टीचर है वो और संकुल शिक्षक है वो और इंचार्ज हेड है वो लोग इकट्ठे हुए हैं। ये जो हमें पद दिया गया है ये बिना शासनादेश के, कोई इसका जीओ नहीं है। ये अतिरिक्त प्रभार है जिस पे हमसे काम लिया जाता है। इसके हम सब लोग मिलके इसको रिजाइन कर रहे हैं, इससे इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि इसको करने से हमारे बच्चों का शिक्षण कार्य बाधित होता है। बच्चों की पढ़ाई नहीं होती जी। क्या क्या करवाते हैं आपसे? ये नोडल टीचर होते हैं, पूरे न्याय पंचायत की सूचना लेनी होती है, किसी भी तरह की जो विभागीय सूचना होती है। अगर एक नोडल टीचर एक न्याय पंचायत में 12-15 स्कूल हैं, अगर वो सूचना लेने बैठ जाए और एक ही सूचना लेगा तो कम से कम उसके 2 घंटे 3 घंटे खराब हो जाएंगे, जिससे बच्चों के शिक्षण कार्य प्रभावित होगा, विद्यालय की व्यवस्थाएं नहीं बन पाएंगी। बिल्कुल सही है। तो बहुत सारी चीजें हैं। चूँकि इंचार्ज हेड है उनसे काम लिया जा रहा है ताकि उनको उनका वेतन दिया जा रहा है, और बहुत समय हो गया, तब से 10 साल लगभग होने जा रहे हैं, तब से अब तक प्रमोशन नहीं हुए हैं। जो हमारे पद खाली हैं हेड टीचर के, वो इंचार्ज से काम लिया जा रहा है। अच्छा। तो आप जो आज रिजाइन दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई पर प्रभाव पड़ रहा है। हमारे टीचर का उद्देश्य ही है कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, बच्चों का भविष्य का निर्माता है। तो उसका मेन काम यही होना चाहिए कि वो बच्चों को शिक्षा दे, ना कि गैर शैक्षणिक कार्य करे, जो कि बहुत सारे गैर शैक्षणिक कार्य कराए जाते हैं। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार सर। कहाँ से विद्यालय से? प्राथमिक विद्यालय सदरपुर। क्या समस्या आ रही है आपकी? सर, हमें संकुल का पद दिया गया है जी, और जो 3 वर्ष के लिए था जी, और सर ये 5वीं वर्ष चल रही है जी। ये 3 वर्ष बाद संकुल बदले जाने चाहिए थे जी, लेकिन बदले नहीं गए हैं जी। इसलिए हम सब लोग वही हैं जो पहले बनाए गए थे, इसलिए हम सभी लोग रिजाइन करना चाह रहे हैं। तो रिजाइन आप आज यहाँ जो ब्लॉक पर पहुँचे हैं बीआरसी केंद्र पर जी, तो ABSC साहब को देंगे? जी जी, यहाँ मौजूद हैं जी, ABSC साहब हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं इस समय तमाम अध्यापक हैं, और बात भी इनकी एक नंबर सही है, क्योंकि जब इन्होंने जो अध्यापक बने तो इन्होंने जो कसम खाई थी कि हम अपनी ईमानदारी से बच्चों का भविष्य बनाएंगे। इस सरकार में भविष्य तो कम बन रहा है, लेकिन इनसे फालतू काम ज़्यादा लिया जा रहा है। हम बात करते हैं मैडम से। मैडम बताएं, तेज बोलना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेणुवाला है, प्राथमिक विद्यालय फतेहनगला। क्या समस्या आ रही है आपके साथ? समस्या यही आ रही है कि हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। क्या एक्स्ट्रा? जैसे एक आदमी बताओ। जैसे अब हमें शिक्षक संकुल बना दिया गया है जी, तो उसमें जो है हमें ज्यादातर मीटिंग्स में जाना है या कुछ भी करना रोज होता है? रोज नहीं, मीटिंग हर महीने होती है। अच्छा। मंथली बाई चांस इंटरनेट नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, DCF हम लोग नहीं भर पा रहे हैं, तो हमारा वेतन काटने का हम लोगों को नोटिस आ जाता है। मतलब वेतन कट जाता है? वेतन काटने का नोटिस आ जाता है। अच्छा। कि अब DCF अगर हम नहीं भर पा रहे हैं तो उसमें हमारी गलती थोड़ी, अगर इंटरनेट वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है तो। और फिर जब हम ये सारे काम करते हैं, सूचनाएं लेते हैं, अब हमारे अंडर में 2-2, 3-3 स्कूल दिए जाते हैं। अगर हम उनसे सूचनाएं लेते हैं तो बच्चों का टाइम वेस्ट होता है, हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। नहीं, यही तरह के विद्यालय का काम सही नहीं हो पाता। जी। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम प्रियंका सक्सेना है, प्राथमिक विद्यालय बैरनी खुर्द में। तो क्या समस्या आती है मैम आपके साथ? समस्या ये है, मैं मतलब मैटरनिटी पे जा रही थी, उससे पहले मुझे नोडल बना दिया है। मेरा तो छोटा बच्चा है, उसको लेके भी मैं कैसे मतलब विद्यालय कार्य कर पाती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे। तो विद्यालय आप कहाँ से आती हैं डेली? जी, मैं बिलसी से ही जाती हूँ। बिलसी रह रही है? मेरा गाँव बित्रोही है। अच्छा, बिलसी कमरा है आपका? हाँ, किराए पे रहते हैं। लेकिन सर मेरे छोटे बच्चे के साथ ही मुझे नोडल शिक्षक बना दिए, संकुल शिक्षक, और मुझे 3-4 विद्यालयों की सूचनाएं लेनी थी। इसलिए मेरे साथ ये बहुत समस्या है सर। ऑनलाइन काम भी करना पड़ता है इसमें, ऑफलाइन भी काम करना पड़ता है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं। जी सर, इसलिए हम इस्तीफा देना चाहते हैं। थोड़ा नारेबाजी करो। जिंदाबाद जिंदाबाद।
शिक्षा केंद्र जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख सकते हैं चलो जरा मैं इसमें यहाँ रख दूँ एक सेकंड। इस समय आप देख रहे हैं कि बीआरसी अंबियापुर पर जो अध्यापक यहाँ आए हैं अपनी मांगों को लेकर, तो उसमें एबीएसए साहब को उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है। क्या है, क्या चीज़ बताओ ना। शिक्षक संकुल जो न्याय पंचायत स्तर पर अध्यापक हैं जी जी अतिरिक्त काम कर रहे हैं, जिसका हमें ना कोई वेतन मिलता है ना कोई गुजारा भत्ता मिलता है, केवल हम अतिरिक्त स्वेच्छा से कार्य कर रहे हैं जो सरकार के दबाव के तहत। अब हमसे डिजिटल हाजिरी ली जा रही है, तो हमारा ये गुस्सा है। हम कार्य करने के लिए परेशान नहीं है, हमसे और कार्य कराइए, लेकिन जो कुछ हमारी अपेक्षाएं हैं वो हमारी अपेक्षाएं पूरी करी जाएं। जैसे कि हमारा समायोजन चल रहा है, वो अटका दिया गया। प्रमोशन चल रहा था, वो 2 साल से चल रहा है, वो अटका दिया। ट्रांसफर नहीं होते हैं समय से, अध्यापक नहीं है। कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में एक अध्यापक है, कुछ अध्यापक बंद पड़े हुए हैं, वो स्कूल बंद पड़े हुए हैं अभी। तो इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो दें हमारे लिए, उसके बाद हम ये सारे कार्य करने के लिए। कहने का मतलब मैं अपनी भाषा में बताऊं आपको, आपका काम है खाली विद्यालय में बच्चों की शिक्षा को पठन कराना, पठन। अब आपको वो ना करके सरकार आपसे और काम अतिरिक्त करा रही है। 27 तरह के कार्य हैं। मैं देखता हूं कि विद्यालय में ज़्यादातर हेडमास्टर के मीटिंग ही करता रहता है। ये ठीक है सर, क्या कहना चाह रहे हैं सर? ये त्याग पत्र ज्ञापन नहीं है, मुझे त्याग पत्र, ठीक है, मुझे कुछ कहना नहीं। ये त्याग पत्र है जो इन लोगों ने दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस समय तमाम अंबियापुर ब्लॉक के अध्यापक यहाँ मौजूद हैं अपनी समस्या को लेकर। इन लोगों का जो आरोप है वो ये है कि हमारी जो नियुक्ति की गई है सिर्फ विद्यालय में बच्चों की जड़ें पुख्ता करने के लिए, लेकिन जड़ें पुख्ता ना करके सरकार इनसे और तरीके से काम लेती है। अब तमाम ड्यूटियां लगा दी जाती हैं जिसका उनको कोई वेतन भी नहीं मिलता है, बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी असर पड़ रहा है। ठीक है, मैं सब क्या कहना चाह रहे हैं? क्या शुभ नाम है? ठीक है, चलो 4-5 टीचर से फीडबैक ले ली। हाँ ठीक है। अब आप देख सकते हैं, इस खबर को दबा के शेयर करें ताकि इन अध्यापकों की बात को अधिकारी सुने और समस्या का हल हो। आप देख रहे हैं इंडिया 24 लाइव, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।